तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि लोग बेहतरीन स्टॉक्स चुनते हैं, उनके पास आइडिया भी सही होता है, लेकिन फिर भी दिन के आखिर में वो नुकसान में ही रहते हैं? क्या वजह है इसकी? इसका जवाब असल में एक बहुत ही सीधी सी बात में छिपा है। देखिए, बाजार का खेल सिर्फ ये नहीं है कि क्या खरीदा जाए। असली फर्क तो इस बात से पड़ता है कि उसे कब खरीदा जाए। टाइमिंग ही सब कुछ है। और बस यही आज हमारे पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट होने वाला है। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, टाइमिंग का जाल। एक बात समझनी होगी, ज्यादातर इन्वेस्टर्स मेहनत की कमी से फेल नहीं होते। नहीं, वो फेल होते हैं टाइमिंग की एक बहुत ही बेसिक, एक बुनियादी गलतफहमी की वजह से। और ये कड़वा सच है। कोई कितनी भी रिसर्च कर ले, है ना, सबसे अच्छा स्टॉक भी चुन ले, लेकिन अगर एंट्री या एग्जिट का समय गलत हो गया तो सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इससे ये साफ है कि सफलता के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है। अब यहाँ पर एक शौकिया और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। शौकिया ट्रेडर क्या करता है? वो अक्सर बढ़ते हुए बाजार में बहुत देर से घुसता है और जब नुकसान होने लगता है तो बस उम्मीद के सहारे बैठा रहता है। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल का हर फैसला इमोशंस पर नहीं, बल्कि एक तयशुदा प्लान और प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं पर टिका होता है। और बस यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, अंदरूनी खेल में महारत। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बाजार को जीतने से पहले ना अपने मन की लड़ाई जीतनी पड़ती है। जरा सोचिए, एक ही जानकारी, सेम इन्फॉर्मेशन सबके पास है, फिर भी कुछ लोग पैसा बनाते हैं और कुछ गवा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि असली लड़ाई स्क्रीन पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर चल रही है। सफलता मिलती है अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने से। अब देखिए, ज्यादातर जो गलत फैसले होते हैं ना, उनके पीछे सिर्फ दो ही इमोशंस काम करते हैं। एक है लालच और दूसरा डर। लालच क्या करता है? वो भविष्य के बड़े बड़े मुनाफों का सपना दिखाकर सारे नियम तोड़वा देता है। वहीं दूसरी तरफ अनुशासन या डिसिप्लिन कहता है नहीं, प्लान पर टिके रहो चाहे कुछ भी हो जाए। एक तरह से एक कल्पना में जीता है और दूसरा हकीकत में। तो ये प्रोफेशनल मानसिकता आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब है ये मानना कि हमेशा सही होना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि जब आप गलत हो तो आपका नुकसान कम से कम हो। छोटे छोटे नुकसान आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि इस बिजनेस को करने का एक हिस्सा है, एक कॉस्ट है। और हाँ, कभी कभी सबसे स्मार्ट चाल यही होती है कि कोई भी चाल ना चली जाए, बस सही मौके का इंतजार किया जाए। चलिए अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, बाजार के संकेतों को पढ़ना। हमने अपने मन को तो साध लिया, अब ये समझते हैं कि बाजार की अपनी भाषा को कैसे पढ़ा और समझा जाए। ये कहावत तो सबने जरूर सुनी होगी कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात छिपी हुई है। ट्रेंड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। इसका असली मतलब है बाजार के बिहेवियर को समझना। क्या वो ताकत दिखा रहा है या कमजोरी? और ये एक बहुत ही आम गलती है जो लोग करते हैं। गिरते हुए स्टॉक को सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि वो सस्ता हो गया है। सच कहूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। समझदारी इसी में है कि कमजोरी पर दांव लगाने के बजाय जो स्टॉक मजबूती दिखा रहा है उसके साथ चला जाए। तो सवाल ये है कि अपने फैसलों पर भरोसा कैसे बढ़ाया जाए? इसका जवाब है कन्फर्मेशन की पावर से। मतलब जब प्राइस का मूवमेंट, उसे सपोर्ट करने वाला वॉल्यूम और बाजार की रफ्तार, ये तीनों चीजें मिलकर एक ही कहानी सुना रही हों, तो समझिए ये एक मजबूत संकेत है। ये सिर्फ एक सिग्नल नहीं, ये मार्केट की सहमति है, उसका कन्फर्मेशन है। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, ज्यादातर लोग ना एंट्री करने पर घंटों सोचते हैं, लेकिन एग्जिट को उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि पैसा बनता ही एग्जिट पर है। सही समय पर बाहर निकलना ही आपको अगले मौके के लिए तैयार रखता है और आपके प्रॉफिट को भी बचाता है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, प्रोफेशनल की रणनीति। एक बात याद रखिए, एक सही एग्जिट प्लान जो है वो एक मजबूत डिफेंस का हिस्सा होता है। प्रोफेशनल्स ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अटैक करने से पहले अपनी कैपिटल को बचाना सबसे जरूरी है, क्योंकि असल में डिफेंस से ही चैंपियनशिप जीती जाती है। बात करते हैं स्टॉप लॉस की। इसको ना अक्सर एक नेगेटिव चीज के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है।
ये कोई सजा नहीं है, ये तो एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा टूल जो ये पक्का करता है कि आपका एक गलत फैसला आपको गेम से ही बाहर ना कर दे। ये प्रोफेशनलिज्म की निशानी है। तो एक मजबूत डिफेंस के कुछ नियम क्या हैं? पहला, सही पोजीशन साइजिंग, मतलब ट्रेड इतना ही बड़ा हो कि एक छोटा मोटा मूव रातों की नींद न उड़ा दे। दूसरा, क्वालिटी पर फोकस, क्वांटिटी पर नहीं। कुछ अच्छे ट्रेड बहुत सारे जल्दबाजी वाले ट्रेड से बेहतर हैं। तीसरा, धैर्य, ये याद रखना कि इंतजार करना भी एक एक्टिव स्ट्रेटजी है। और आखिर में सबसे जरूरी, न्यूज़ और टिप्स के शोर शराबे से दूर रहकर सिर्फ और सिर्फ मार्केट के बिहेवियर पर फोकस करना। ये जो बात है ना, ये फोमो यानी मौका चूक जाने का डर, उससे निपटने के लिए एक बहुत पावरफुल सोच है। हमेशा याद रखिए, बाजार में मौके तो हर दिन मिलेंगे, वो कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन जो कैपिटल है, जो पूंजी है, वो लिमिटेड है। इसलिए सब्र रखना और सही मौके का इंतजार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, महारत की राह। देखिए, मार्केट टाइमिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। ये तो सीखने और खुद को लगातार बेहतर बनाने का एक कभी ना खत्म होने वाला सफर है। एक बात समझनी होगी, असली सफलता कभी कभार मिलने वाली बड़ी जीत से नहीं आती। नहीं, वो आती है लगातार एक सही प्रोसेस को फॉलो करने से। ये उन छोटी छोटी सही आदतों का नतीजा है जिन्हें हर रोज दोहराया जाता है। तो ये महारत जो है वो 4 पिलर्स पर टिकी है। पहला, कंसिस्टेंसी, ताकि फोकस प्रोसेस पर रहे, रिजल्ट्स पर नहीं। दूसरा, रिव्यू, यानी ईमानदारी से अपने फैसलों का एनालिसिस करना, क्या काम किया, क्या नहीं और क्यों। तीसरा, ह्यूमिलिटी या विनम्रता, ये याद रखना कि बाजार हमेशा सबसे बड़ा है। और चौथा, बैलेंस, क्योंकि बाजार के बाहर एक शांत और बैलेंस्ड जिंदगी ही अंदर सही फैसलों की नींव रखती है। तो इस पूरे विश्लेषण का जो सार है, जो निचोड़ है, वो इस एक सवाल में छिपा है। अगला कोई भी ट्रेड लेने से पहले, चाहे वो एंट्री हो या एग्जिट, बस एक पल के लिए रुकना है और खुद से पूछना है, ये फैसला मेरे सिस्टम पर आधारित है या मेरे इमोशंस पर। यकीन मानिए, सिर्फ ये एक सवाल आपके फैसलों की पूरी दुनिया बदल सकता है।